भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, कभी अखबार से, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन तो होती रहती है। मैं इस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है। ये देश हित में नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी जी का, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और हमारी पार्टी के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के अभिनेता, प्रिय मित्र श्रीमान अखिलेश यादव जी, मंच में उपस्थित साथियों, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, मुझे उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। परहैप्स बट फॉर माय फ्रेंड मिस्टर अखिलेश यादव इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों मैं चेन्नई में था, तिरु स्टालिन जी से मुलाकात हुई, फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर्स से बातचीत होती रहती है और तकरीबन हर रोज आप लोगों से तो बातचीत होती रहती है, कभी अखबार से, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन तो होती रहती है। एंड आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाई आई एम हियर, कम हियर to solicit the support of honorable members of the parliament from the state of Uttar Pradesh. I believe the office of the Vice President of India, which is only next to that of President of India, is not a political office. It's a high constitutional office. भी श्रीमान अखिलेश जी बोलते हुए एक बात आपके सामने रखी दी है कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलता था, इसलिए हम सब सर्वसम्मति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिए, इतना तो बोल ही दिए। अब उनसे मैं समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। माय जर्नी विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिगन इन द ईयर 1971 व्हेन आई हैव एंटर्ड द बार, और यहाँ पे लिखा हुआ है preamble is staring at us. Those are the values for which I stood and assured the nation
through you that I will continue to do so. से आप लोगों में से कुछ लोग पूछे हैं मुझे, why you have entered into thicket of this political arena? I said, I have not entered into thicket of any political arena. It's a high constitutional office, once occupied by philosopher, statesman, educationist, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Another educationist, Dr. Zakir Hussain, former diplomat and an already most respected person, Dr. K.R. Narayanan. Of late, Shri Hamid Ansari ji. More than anything, my peer, Chief Justice of India, Hidayatullah, presided over the office of the Vice President. These are the people, source of my inspiration to accept so gracefully offered to me, for which I am grateful to all the opposition political parties. And through them, I appeal to all the members of the political parties, irrespective of their color, creed, etc., to consider my candidature on its own merits. Thank you, ladies and gentlemen. If any couple of questions, if the President permits, perhaps it's for him to decide, and if you think I'm capable of answering them, do so within the time allocated to me by the President. Thank you. आपके कैंडिडेट को ने काउंटर किया है सर, उन्होंने कहा है कि आपकी विचारधारा जो है वो नक्सल से फायदे की रही है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जब सर्वाधिक को औसत राजधानी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। इस पर मैं समझता हूँ 4 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअसली मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ और आपके सामने रखने का कोई बात और नहीं। There is nothing new. They are making an attempt to build a narrative. It is over, and whatever response I have to give, I have given the response. You must have seen today's Express, Indian Express. Yesterday's Hindu, today's Hindustan Times. I have said everything that is required to be said. I do not wish to expand the debate and say anything further. सर, इतना तो मुझे जरूर मानना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े शब्द तो यूज नहीं करूंगा। They are definitely under cloud. They require a serious and particular attention to reorient them, bring them back to the track. The distinguished leader of the opposition, बाजू में बैठे हुए, bill is moved, and at their instance it is referred to committee JPC. It is under scrutiny. It would be imprudent on my part to react as to what the committee is going to decide. Thank you for saying भाजपा का आरोप है कि नक्सलवाद के विचारधारा अभी हुई है ना, अभी हुई। मैं इस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।